नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, मैंने आपके साथ में इस ब्यूटीफुल कुर्ती की कटिंग तो शेयर कर दी है अपने चैनल पर। अभी मैं इसकी स्टिचिंग शेयर कर रही हूँ। तो सबसे पहले हम मेन फैब्रिक को उल्टा बिछाएंगे। उसके ऊपर हमने अस्तर के फैब्रिक को सीधा बिछा करके पिन्स की सहायता से सिक्योर कर दिया है। और पूरे ही चारों तरफ से हमने फिनिशिंग के साथ में दोनों पार्ट को आपस में अटैच कर दिया है। और देखिए फ्रेंड्स, एक्स्ट्रा कपड़े को हम कट कर देंगे। इसी प्रकार से हमें दूसरे भी पार्ट को रेडी कर देना है। तो मैंने ये फ्रंट पार्ट को रेडी किया हुआ है। तो देखिए, अभी हम फ्रंट पार्ट के नेक को कटिंग करेंगे। तो मैंने 10 बाई 10 इंच पर एक बकरम का बड़ा सा टुकड़ा लिया हुआ है और मैं अभी नेक कटिंग करूँगी। तो नेक की विड्थ मैंने रखी है 3 इंच पर और नेक की लेंथ में रखूँगी 6.5 इंच पर। इन सभी पॉइंट्स को हमें आपस में स्केल की सहायता से जोड़ देना है और इस प्रकार से एक चौकोर डब्बा बना देना है। इसके अंदर यहाँ पर 2 इंच पर मैंने इस तरह से निशान लगाया हुआ है और लीफ यानी पान के डिज़ाइन को ड्रॉ कर दिया है। बाहर की दिशा से मैं 3 इंच पर एक्स्ट्रा मार्जिन रखते हुए अंदर के गले को इस तरह से कट कर दूंगी। बाहर की मार्किंग को भी मैं इस तरह से कट कर दूंगी। अभी मैं मेन फैब्रिक रखूँगी सीधा और उसके उल्टे साइड पर अस्तर का फैब्रिक भी रख दूंगी उल्टा। और फिर ये बकरम की जो मैंने डिज़ाइन कट करी हुई है उसको इस तरह से मैं स्टिच कर दूंगी। तो बकरम के एकदम किनारे पर हमें सिलाई लगा देनी है और आपस में तीनों पार्ट को स्टिच कर देना है। अभी मैं पिंस निकाल दूंगी और एक्स्ट्रा कपड़े को इस तरह से मैं कट कर दूंगी। बाहर की दिशा से हमने 1/2 इंच पर कपड़े को एक्स्ट्रा रखा हुआ है और बीच बीच में इस तरह से हम कट्स लगा देंगे। इससे हमारा जो नेक है ना, वो एकदम फिनिशिंग के साथ में पलट के हम फिर स्टिच कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने नेक को पलटा दिया है और आराम से धीरे धीरे इस पट्टी को हम बकरम पर इस तरह से पलटा करके स्टिच कर देंगे। फिनिशिंग के साथ में इसको हमें स्टिच कर देना है फ्रेंड्स। यहाँ पर हमारा फ्रंट पार्ट के लिए नेक के लिए पैच बन करके रेडी हो गया है। अभी हम फ्रंट पार्ट पर इसको अटैच कर देंगे। तो हमें फ्रंट पार्ट उल्टा बिछा देना है और उसके ऊपर ये नेक को हमें पिंस की सहायता से सेव कर देना है। फिर इस तरह से हम स्टिचिंग लगा देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, स्टिचिंग हमें बकरम पट्टी पर लगानी है एकदम किनारे से। इससे बकरम पट्टी भी चिपकी हुई रहेगी और हमारा नेक भी बहुत फिनिशिंग के साथ में बन करके रेडी होगा। अभी हम एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर देंगे और ध्यान रखेंगे हमारी कट बकरम पट्टी पर नहीं आनी चाहिए। तो देखिए, एक्स्ट्रा कपड़ा भी हमने 0.25 इंच इतना ज़्यादा कट कर लिया है। अभी इस नेक को हम पलटाएंगे और प्रेस चला करके सेट कर देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, इतना ब्यूटीफुल नेक बन करके रेडी हो गया है। अभी इसके किनारे पर हम एकदम बारीक सिलाई चलाएंगे। एकदम आराम से फिनिशिंग के साथ में धीरे धीरे यह सिलाई चला देनी है। अभी बाहर की दिशा से हमने जो नेक रेडी किया हुआ है तो उसको पैक कर देना है। तो उस पर हम एक सुंदर सी इस तरह से लेस अटैच करते हुए नेक को स्टिच करेंगे। यहाँ पर हम चाहे तो पोटली बटन्स भी लगा सकते हैं, मोती वाली लेस भी लगा सकते हैं, मगर मैंने यहाँ पर समोसा लेस लगाई हुई है। इससे क्या है, एकदम परफेक्ट फिनिशिंग के साथ में यह हमारा पैच बन करके रेडी हुआ है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारी लेस भी अटैच हो गई है और मैंने बीच में बहुत ही ज़्यादा सुंदर 2 शो बटन्स भी लगा करके नेक को डेकोरेट किया है। अभी हमें बैक पार्ट पर नेक अटैच करना है। तो हम नेक पट्टी को कट करेंगे। तो नेक पट्टी पर हमने नेक 3 इंच विड्थ रख करके और 5 इंच लेंथ रख करके इस तरह से कट कर दिया हुआ है, यानी निशान को लगाया हुआ है, सॉरी। और यहाँ पर भी हम गोलाई का निशान लगा देंगे और बैक नेक हमारा गोल शेप में रहेगा।
यानी सर्कुलर। बैक नेक पर मैं बकरम पट्टी या कैनवास पट्टी का यूज़ नहीं कर रही हूँ, क्योंकि कपड़ा ऑलरेडी जाड़ा है, तो उसमें आराम से इस अस्तर के कपड़े की पट्टी आराम से सेट हो जाएगी। आप चाहे तो कैनवास पट्टी या बकरम पट्टी भी अटैच कर सकते हैं। यहाँ पर हमारी बैक नेक की पट्टी भी रेडी हो गई है। अभी हम बैक पार्ट को सीधा रखेंगे और उसके ऊपर इस तरह से इस पट्टी को हमने एकदम सेंटर पॉइंट पर स्टिच कर दिया है, और एक्स्ट्रा कपड़े को अभी हम कट कर देंगे। यहाँ पर भी हम छोटे छोटे कट्स लगा देंगे, पट्टी को पलटाने के लिए आसानी होगी। कट्स लग गए, अभी हम पट्टी को पलटाएंगे और इस तरह से फिनिशिंग के साथ में धीरे धीरे सिलाई चला देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, पट्टी को इस तरह से पलटाएंगे। हमें किसी प्रकार की स्टिच लगाने की ज़रूरत नहीं है। अभी हम इस पर प्रेस लगा देंगे और फिर हाथ की सहायता से मैं बारीक बारीक स्टिचिंग कर दूंगी। तो देखिए फ्रेंड्स, अभी हम दोनों शोल्डर आपस में जोड़ देंगे फिनिशिंग के साथ में। तो एक पार्ट सीधा रखना है और उसके ऊपर में हमें दूसरा पार्ट भी सीधा ही रखना है, और इस तरह से सिक्योरिटी के लिए हमें 3 या 4 भी स्टिच लगा सकते हैं। मैंने इस पार्ट पर 3 स्टिच लगाए हुए हैं, आप देख सकते हैं। फिनिशिंग के साथ में मैंने धीरे धीरे स्टिचिंग कर दी है। अभी देखिए, एक्स्ट्रा कपड़े को हम कट कर देंगे। तो फ्रेंड्स, यह कुर्ती मैं स्लीवलेस स्टिच कर रही हूँ। आप चाहे तो इसमें स्लीव लगा सकते हैं। मैंने यहाँ पर छोटी भी स्लीव नहीं लगाई हुई है। तो मैं आर्म होल पट्टी को इस तरह से, ये है 2 इंच की पट्टी, और इसको मैंने कट कर दिया है 2 इंच में। आपस में उड़द पट्टी की तरह से उसको स्टिच कर दिया है, और ये पट्टी मैं अभी आर्म होल से लेकर शोल्डर तक और फिर से आर्म होल तक इस तरह से आराम से स्टिच करूँगी। जैसे हम ब्लाउज में पाइपिंग करते हैं ना, उसी प्रकार से हम इस पट्टी को यहाँ पर पाइपिंग करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, एक्स्ट्रा कपड़े को हम कट कर देंगे। अब इस पट्टी को हमें पलटाना है आराम से, और धीरे धीरे पट्टी को दबाते हुए, अंदर के कपड़े को दबाते हुए, पट्टी को फोल्ड करते हुए हमें एकदम बारीक इस तरह से स्टिचिंग लगा देनी है। इस प्रकार से हमें दूसरे शोल्डर को भी रेडी कर देना है, आपस में जोड़ देना है, उड़द पट्टी स्टिच करनी है, उसके साथ में पाइपिंग भी कर देनी है। तो एक साइड तो हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो रहा है। ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर और स्पष्ट तरीके से पट्टी हमारी बन करके रेडी हो गई है, और हमारे शोल्डर भी इसमें फिनिशिंग के साथ में अटैच हो गए। तो देखिए फ्रेंड, जहाँ से मैंने मार्किंग की उसी मार्किंग पर मैं अभी फिटिंग सिलाई लगा रही हूँ, क्योंकि वही मार्किंग मेरी फाइनल थी। फिटिंग सिलाई में 2 या 3 लगा लेती हूँ, कभी कभी 4 भी लगा लेती हूँ। मैं यहाँ पर 3 फिटिंग की सिलाई मैंने लगाई हुई है। दूसरे साइड को भी हमें इसी तरह से फिटिंग सिलाई लगा करके स्टिच कर देना है, और हमें कट की साइड पर एक छोटा सा कट कर देना है। तो देखिए फ्रेंड्स, जब मैंने कुर्ती की कटिंग करी थी तब उसकी लेंथ थी 38 इंच पर। तो मुझे तो रेडी लेंथ 38 नहीं 44 चाहिए थी। तो उसके लिए मैंने जो कपड़ा बचा हुआ था उसी को 9 इंच बीत रख करके कट कर दिया, और वो पट्टी को मैं यहाँ पर दोनों पार्ट पर, यानी आगे के और पीछे के पार्ट पर इस तरह से फिनिशिंग के साथ में मैं अटैच कर दूंगी। तो रेडी हो जाने के बाद में इस कुर्ती की पूरी लेंथ हमें 44 इंच पर हमें मिल गई है। देखिए, अभी हम फिनिशिंग के साथ में ये प्रेस सिलाई चला देंगे। और भी ज़्यादा सुंदर दिखे इसके लिए हमने इस तरह से बहुत ही ज़्यादा सुंदर यहाँ पर लेस अटैच करी हुई है। इससे बहुत ही ज़्यादा सुंदर लुक आया है कुर्ती में। फिर से हम डबल सिलाई इस पर चला देंगे। इससे क्या है, सिलाई में मजबूती आती है और सुंदर भी दिखता है। अभी हमें नीचे की साइड से इस तरह से कपड़े को फोल्ड कर देना है 2 फोल्ड में।
पहली फोल्ड है 0.5 इंच पर और सेकंड फोल्ड भी उतनी ही है। इस प्रकार से हमने पूरे ही आगे के पार्ट को इस तरह से हमने फोल्ड कर दिया है। दूसरे पार्ट को भी हम इसी प्रकार से रेडी कर देंगे और दोनों पार्ट की लेंथ हमें एक ही समान मिल जाएगी। किनारे पर हमें एकदम बारीक सिलाई चलानी है, फिनिशिंग के साथ में इसको कंप्लीट कर देना है। तो यहाँ पर हमारे दोनों पार्ट रेडी हो गए हैं। अभी हमने जो एक्स्ट्रा कपड़ा यहाँ पर लगाया हुआ था ना, उस पर भी कुछ थोड़ा सा कपड़ा बाहर की दिशा से निकल रहा है, तो हम दोनों पार्ट से इसको हटा देंगे। यहाँ पर कटिंग हो गई है एक्स्ट्रा कपड़े की। अभी हमें कट की फोल्डिंग सिलाई लगानी है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये कट 0.5 इंच का बीच में रहता है, तो कपड़े को डबल फोल्ड में 0.5 इंच पर इस तरह से फोल्ड कर देना है और धीरे धीरे आराम से एकदम फिनिशिंग के साथ में फोल्डिंग सिलाई को हमें लगा देना है। यहाँ से भी हम आराम से एकदम कट सिलेंगे। तो जहाँ पर हमने कट्स का निशान लगाया था ना फ्रेंड्स, वहाँ तक हमने सीधी सिलाई इस तरह से चलाते हुए आना है। यहाँ से हम पाउडी को इस तरह से पलटाएंगे और फिर से कट की स्टिचिंग को कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर फर्स्ट कट हो गया है। अभी हमने जहाँ से सिलाई की शुरुआत करी थी कट की, उसी से फिर से स्टार्ट करना है। और एकदम किनारे से बारीक बारीक सिलाई हमें इसे चला देनी है। दूसरा भी कट हमें इसी प्रकार से फिनिशिंग के साथ में धीरे धीरे स्टिच कर देना है और रेडी कर देना है फ्रेंड्स। यहाँ पर हमें धीरे से आराम से स्टिचिंग कर देनी है। तो देखिए फ्रेंड्स, कुर्ती की कटिंग स्टिचिंग यहाँ पर कंप्लीट हो गई है। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, फॉलो करिए फ्रेंड्स। और यहाँ पर देखिए, चुन्नट ना पड़े इसके लिए हम छोटे छोटे कट्स लगा देंगे। तो यहाँ पर हमारी कुर्ती की स्टिचिंग कटिंग कंप्लीट हो गई है और ये ब्यूटीफुल कुर्ती हमारी बन करके रेडी हो गई है।